चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आरओ की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ का जो 2021 में एग्जाम हुआ है उसका सामान्य हिंदी का पेपर देखेंगे और इसी के साथ हमारा 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी आरओ एग्जाम के पेपर हुए हैं पीवाई की सीरीज समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप जो है 6-7 घंटे की हिंदी की क्लास करें, ठीक है? तब भी आपको उसमें ज़रूरी नहीं 100 क्वेश्चन मिल जाएँ। इस पीवाईक्यू सीरीज़ सॉल्व करने का फ़ायदा ये है कि क्वेश्चंस कैसे उठा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चाहे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो, ठीक है? 60 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें उससे रिवीजन हो जाएगी और आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएँगी। तो आप आरओ की पीवाईक्यू सीरीज़ ज़रूर देखें। चाहे वो जीएस की बात हो, तो जीएस का भी इसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो बेसिक क्लासेस हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा 2 चैनल स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सअप पेज ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और आज तक जितनी भी हमने क्लासेस की हैं या ली हैं आरओ की या यूपी पीसीएस की, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की क्लास में पहला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हुआ है कई बार। तो अगर आपको शाब्दिक अर्थ पता है तो आप विपरीत जरूर बता लेंगे। तो उसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक यानी शब्द कौन सा है? अनुर्वर, प्राकृतिक, आविर्भाव, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब आपको पता है। नैसर्गिक का जो है अगर शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो इसका जो होता है प्राकृतिक होता है, ठीक है? ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कृत्रिम, यानी मैन मेड, ठीक है? एक तो प्राकृतिक हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? एक किस वर्तनी शुद्ध है? आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक। तो आपको बताना है कि आधिकारिक जो है शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो आप देखेंगे जो आधिकारिक लिखा जाता है वो आ होता है यानी बड़ा, ठीक है? ध पे छोटी की मात्रा रहती है, क पे आ की मात्रा, रा पे जो है बड़ी की मात्रा रहती है। इसमें कुल मिलाकर कहने का मतलब ऑप्शन बी इसमें सही है, आधिकारिक होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है। सुकवि, रससिद्धि कवि, महाकवि, आशु कवि। तो आप देखते होंगे जो कवि सम्मेलन होता है, ठीक है, जो तत्काल कविता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं, ठीक है? उनके लिए क्या यूज किया जाता है? आशु कवि, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, धेनुका, शर्वरी, पयस्विनी। तो आपको बताना है कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सबसे पहले वसुधा किसे कहते हैं? वसुधा को जो पर्यायवाची शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है? जिसे आप देखेंगे धरणी कहते हैं, क्षिति कहते हैं, उर्वी कहते हैं, भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा उसे क्या कहते हैं? विपुला भी कहते हैं। इस प्रकार जो है आप देखेंगे वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला भी हो जाएगा। धेनुका किसे कहते हैं? धेनुका जो है गौ को कहते हैं, ठीक है? गौ का पर्यायवाची है। शर्वरी की बात करें, शर्वरी जो होता है वो रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है? पयस्विनी जो है नदी का पर्यायवाची है, ठीक है? तो एक साथ कई सारी चीज़ें आपको रिपीट हो गई, इसीलिए पीवाईक्यू करने का बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये तो कन्फर्म है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से फँसेंगे, पीवाईक्यू से ही फँसेंगे क्योंकि उनके पास शब्द भंडार ही नहीं है इतना पूछने का। बहुत सारी चीज़ें इसी में कभी नदी को उठा के इधर कर देंगे, पृथ्वी का पूछ लेंगे, रात्रि का पूछ लेंगे, विपुला का जो है पृथ्वी कर देंगे, वसुधा का पृथ्वी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करपट का तद्भव रूप क्या है? कपट, कपूर, कारपेट, कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप, ठीक है, यानी हिंदी में क्या, करपट का सांस्कृतिक शब्द है, ठीक है? एज इट इज संस्कृत का शब्द हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन उसका शुद्ध तद्भव रूप क्या है? तो करपट का जो तद्भव रूप है वो आपको पता है क्या है? कपड़ा है, ठीक है? कपूर, कपूर जो है तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। ये भी कई बार आ चुका है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी का तद्भव रूप क्या है, सॉरी, हल्दी का तत्सम रूप क्या है, तो आपको ध्यान रखना है हरिद्रा है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसने पूछा है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, धार्मिक, खिलाड़ी।
तो सीधे-सीधे आपको इसका आंसर पता चल रहा होगा। खेलना शब्द से बना विशेषण की बात करें तो खिलाड़ी की जो है ये विशेषता बता रहा है, तो खिलाड़ी इसमें बाकी और कोई सुमेलित ही नहीं हो रहा है, तो सीधा आंसर आपको मिल रहा है खिलाड़ी का संबंध जो है खेलना के विशेषण से है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, भाला, तलवार, धनुष, बाण। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चंद्रहास जो है वो आप देखेंगे किसके लिए यूज किया जाता है? तो चंद्रहास जो है तलवार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तीर का देखेंगे, तीर का पर्यायवाची शब्द बाण हो जाएगा, शरा, धनुष्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तलवार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में क्या पूछा है? इसने पूछा निम्नलिखित में एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अकड़, अचार, अचंड। तो इसमें देखिए डिफरेंट कौन दिख रहा है? अगर आपको मान लीजिए सपोज नहीं पता है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो आप देखेंगे अचार जो है ये डिफरेंट दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अकूत का मतलब क्या होता है? अकूत का मतलब, अकूत आपने सुना है कि उनके पास अकूत संपत्ति है या असीमित धन है या अमित धन है। अमित का मतलब ही अकूत या असीमित होता है। ठीक है। अकड़ का मतलब क्या होता है? अकड़ का मतलब होता है प्रधान कार्यकर्ता। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? एक शब्द विशेषण नहीं, इसमें ऑप्शन बी अचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो 100 गुना लंबा में आपको बताना है कौन सा विशेषण है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है। तो आप देखेंगे एक विशेषण का प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में आप देखेंगे उसके सब टाइप होते हैं, जिसे पूर्णांकवाचक विशेषक कहते हैं, जैसे 2, 4, 8, 12। एक होता अपूर्णांकवाचक विशेषण, जिसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, अढ़ाई कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा क्रमवाचक, जैसे आप पहला, चौथा, ये क्रम नहीं होता 10वां, उसे क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है? आवृत्तिवाचक में 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना कहते हैं। तो ये क्या है? 100 गुना लंबा है, तो ये क्या है? आवृत्तिवाचक जो है विशेषण है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रमवाचक इसलिए नहीं होगा। ठीक है। क्रमवाचक में आप देखेंगे पहला, चौथा, 10वां, 100 गुना। इससे भी क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। फिलहाल इसमें जो है आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी, जानकार। तो आपने कई बार सुना होगा जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रधान, अंतिम, गौण, प्रत्यक्ष। तो आप देखेंगे जो प्रथम का उपयुक्त विपरीत क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा जो आप देखेंगे तो अंतिम होगा। प्रथम का विपरीत जो है अंतिम होगा। प्रधान का उल्टा क्या होगा? गौण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने कंठ मुक्त से पढ़ाई की। ठीक है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ऑप्शन सी समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध वाक्य। और ध्यान रखिएगा ये सारे आंसर जो हम बता रहे हैं ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, उसके अनुसार बता रहे हैं जो यूपीपीसीएस यानी आयोग द्वारा जो है जारी किया गया है। तो इसमें जो है यूपीपीसीएस ने क्या सही माना है? ऑप्शन बी, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यानी उसने खुले हाथों से जो है धन को लुटाया। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? इसने पूछा उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? धरोहर, रिक्त, उत्तराधिकृत, परिसंपत्ति। तो आपको बताना है कि उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, इन शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए। धरोहर किसे कहेंगे? यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम लोग अमानत कहते हैं, धरोहर कहते हैं। लेकिन उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं, रिक्त। ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? प्रोटीन पूछा है चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, थलचर, दूसर।
तो चोर अगर, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, चोर अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो उसमें क्या पैसा वैसा रहता है, तो खनक इसका पर्यायवाची है, ठीक है, खनकता है, तो खनक इसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो धूसर का मतलब क्या होता है? धूसर का मतलब धूल के रंग का, यानी खाकी। इसका अगर अपोजिट पूछा जाए तो इसका अपोजिट बेसर हो जाएगा। उदक की बात करें तो उदक जो होगा वो पानी होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब चोर का पर्यायवाची क्या है? खनक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? पांडु शब्द का विशेषण के दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो पांडु की जहां तक बात है उसको आपको बताना है। तो पांडु जो है दो चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। एक पांडु होता है जैसे लाली रंग के लिए, पीला रंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और एक पांडु होता है जो देखेंगे वो पांडु पुत्रों के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें विशेषण और विशेष दोनों है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है? नुपुर, कवयित्री, स्मरण, परिस्थिति। तो सबसे पहले आप देखेंगे नुपुर। नुपुर देखिए ये गलत लिखा गया है, ठीक है। नुपुर में आप देखेंगे ना पे छोटे को मात्रा दी गई है, यहाँ पर जो है बड़े को मात्रा होगी, ठीक है, और पा पे जो है छोटे को मात्रा होगी। परिस्थिति में देखिए तो यहाँ पर देखिए जो ता है, ता पे आप देखेंगे छोटे ई की मात्रा होगी, ठीक है। और इसमें शुद्ध पूछा है, कवियत्री इसमें शुद्ध है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? 17 पूछा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो आप देखेंगे परीक्षा कैसे लिखा जाता है, ये तो सबको पता होगा। इसमें परीक्षा जो है ऑप्शन सी जो है ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित, देखते रहना, विपलक, निर्मिस। तो आप देखेंगे चकित और देखते रहना, तो ये तो होगा नहीं बिना पलक झपकाए। इसका जो एक शब्द होगा विपलक होगा, सॉरी सॉरी, विपलक नहीं होगा, इसमें निर्निमेष होगा, माय मिस्टेक। तो इसमें बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष होगा। इसमें देखिए चकित तो होगा नहीं, ठीक है, देखते रहना होगा नहीं, विपलक भी नहीं होगा, विपलक जैसा कोई शब्द नहीं होगा। इसमें ऑप्शन डी निर्निमेष होता है, विपलक जैसा कोई शब्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अनुरक्ति का विपरीतार्थक के शब्द क्या है? आसक्ति, विरक्ति, प्रशस्ति, प्रकृति। तो आपको बताना अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सबसे पहले अनुरक्त का मतलब क्या होता है? अनुरक्त का मतलब आपने सुना होगा कि अनुरक्त का मतलब कई जगह आपने सुना होगा अनुराग युक्त प्रेमी, अनुराग युक्त प्रेमी, या आप देखेंगे इसको यूज किया जाता है। इसका जो विपरीत शब्द वो होगा विरक्त होगा। विरक्त का मतलब होता है उदासीन या विमुख रहने वाला, ठीक है। इसमें जो है आप देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आसक्ति का मतलब आप देखेंगे किसी विशेष वस्तु के बीच लगा होना, उसे आसक्ति कहते हैं। और प्रशस्ति, प्रशस्ति आपने सुना होगा जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, यानी प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया जो ग्रंथ होता है उस प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। तो चारों वर्डों का आपको मतलब समझ में आएगा, प्रकृति का मतलब आपको समझ में पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? इसने पूछा है निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैं अनेकों बार विदेश गया। ऑप्शन बी इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी की बात करें बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ऑप्शन डी आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सीधे सीधे आपको देखने में लग रहा हो शुद्ध रूप में ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो आपको पता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। ये सबको पता होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, विशिष्ट, वादी, मानस, ठीक है। तो जहां तक विपन्न विशिष्टवादी की बात है तो ये किसी न किसी की विशेषण यानी विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है। मानस की बात करें, ठीक है, मानस क्या है? मानस एक विशेष शब्द है। मानस का मतलब क्या होता है? मन। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट हुआ कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, परिग्रह, आग्रह, संग्रह। तो परिग्रह का मतलब होता है दान लेना, इसका विपरीत क्या होगा? आग्रह, सॉरी। तो परिग्रह का मतलब होता है दान लेना, ठीक है। और इसके अलावा आग्रह का जो विपरीत होगा, इसका जो विपरीत होगा दुराग्रह होगा।
इसका विपरीत दुराग्रह होगा, आग्रह का विपरीत, ठीक है। और अनुग्रह का विपरीत जो है, अनुग्रह का मतलब कृपा या कृपा पाना या पास होना, विग्रह का मतलब दूर जाना, ठीक है, अलगाव। तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। आग्रह का विलोम क्या होगा, दुराग्रह होगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। परिग्रह का मतलब होता है दान लेना, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में क्या पूछा है, इसने पूछा है इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, आपत्ति विपत्ति गणतंत्र जनतंत्र, ठीक है, अवर्षण अनावर्षण आदृत तिरस्कृत। तो विलोम शब्द का सही युग्म पूछ रहा है, तो ये सब तो पर्यायवाची है। इसमें जो ऑप्शन डी सही होगा। पहले आदृत का मतलब आपको समझना, आदृत का मतलब होता है, ठीक है, स्वीकार करना, ठीक है। तिरस्कृत का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो इसमें जो है सही विलोम शब्द है ऑप्शन डी ही है, ठीक है। और ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन डी ही माना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, 25 में पूछा है निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, हाथ, हार, हांसी, हाथी। तो आप देखेंगे इसमें जो हस्ती है वो किस शब्द का तत्सम रूप है, इसका आंसर जो होगा इसमें हाथी का जो है ये तत्सम रूप है, ठीक है। हाथी तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप हस्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, आधुनिक का विलोम है समचीन, आर्वचीन, समसमाय की, या मतलब समकालीन जो घटनाएं चल रही हैं, प्राचीन। तो आधुनिक का मतलब, आधुनिक का जो विलोम शब्द होगा वो प्राचीन होगा, ठीक है। बेझिझक आप प्राचीन लगाइए, ऑफिशियल आंसर की में भी यही माना है। 27 में क्या पूछा है, जो युद्ध में स्थिर रहता, सॉरी, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, युद्ध स्थित, युद्ध स्थिर, युद्ध प्रेमी, युधिष्ठिर। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए क्या प्रयोग किया था, युधिष्ठिर। आप देखेंगे युधिष्ठिर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, युधिष्ठिर के लिए आप देखेंगे तो उसे कहा जाता था जो वो युद्ध में स्थिर रहता है। तो यानी इसमें ऑप्शन सी इसमें सही है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए आप देखेंगे जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, जीव का पर्यायवाची क्या है, वचन, ध्वनि, रसना, जीव। तो आपको जीव का पर्यायवाची, तो वचन तो होगा नहीं, ध्वनि तो होगा नहीं, जीव, जीव तो होगा नहीं। जीवा होता तो एक प्रकार से समझ सकते थे, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची होगा रसना। रसना का जो है पर्यायवाची जीव है, जीव का पर्यायवाची रसना है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, 29 ने पूछा है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ठीक है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण। तो आपको बताना है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, ठीक है, कौन सा विशेषण है। तो चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे विधेय, विधेय विशेषण इसमें सही आंसर होगा। विधेय विशेषण का मतलब होता है वाक्य के विषय का वर्णन करके जोड़ने वाली क्रिया को पूरा करने वाले जो वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इसमें पूछा है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक, समुदायवाचक। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के सब समूह से जो है रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द की जहां तक बात करें तो ये है, आप देखेंगे क्रमवाचक विशेषण है। अभी हमने एग्जाम्पल देके आपको समझाया था क्रमवाचक विशेषण आवृत्तिवाचक विशेषण में। तो 10वां, 16वां, 15वां ये सब क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 रिपीट हुआ है, तिमिर शब्द का पर्यायवाची है प्रकाश, सूर्य, रात्रि, अंधकार। तो आप देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तिमिर जो है, आप देखेंगे तिमिर, अंधकार और रात्रि में कंफ्यूज मत होइएगा। तो तिमिर जो होता है, तिमिर शब्द का पर्यायवाची अंधकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रात्रि का पर्यायवाची निशा, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, ठीक है, ये सब जो है रात्रि का पर्यायवाची है। 32 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, हुतासन का पर्यायवाची क्या है। हुतासन का पर्यायवाची निर्धन, अग्नि, अखंड, अगणित। तो हुतासन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आप देखेंगे हुतासन का पर्यायवाची शब्द आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हुतासन का पर्यायवाची होगा अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची हुतासन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, 33 में पूछा है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, याज्ञवल्क, हस्तक्षेप, सदृश, गृहिणी।
तो इसमें आप देखेंगे सदृश सही लिखा है, गृहिणी सही लिखी, हस्तक्षेप सही लिखा है, लेकिन याज्ञवल्क्य नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है। यानी या ठीक है, इसके बाद व होगा, फिर आधा ला होगा, फिर आधा क होगा, फिर या होगा। याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य नहीं होता। इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 34 रिपीट हुआ है। चौथा का तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, चतुष्पद, चतुष्काष्ट, चतुष्क, चतुर्थ। तो चौथा एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या है ये आपको बताना है। तो चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ होगा। ठीक है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? अश्व, तुरंग, घोटक, बाजी। तो घोड़ा का आपको तत्सम शब्द बताना है। तो घोड़ा का तत्सम शब्द जिसमें आपको पता है घोटक होता है। ठीक है, और अश्व, तुरंग इसका जो है बाज, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो घोड़ा का तत्सम रूप यानी संस्कृत में एज इट इज क्या घोटक यूज कर सकते हैं। ठीक है, 36 में पूछा आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रवर्तक, आवृत्ति, अनावर्तक, प्रकर्षक। आकर्षक का प्रकर्षक हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति, पुनरावृत्ति। और अगर आवर्तक का पूछा जाए आपसे विपरीतार्थक शब्द, आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। आवर्तक का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मतलब जैसे बार बार कार्य। ठीक है, बार बार आना। तो उसका जो विपरीत शब्द होगा अनावर्तक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आवर्तक का इंग्लिश मतलब होता है रिकरिंग, बार बार आना। इसका हिंदी विपरीत शब्द होगा अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, अविशेषज्ञ। तो कोई शब्द, कोई व्यक्ति किसी विषय में विशेषज्ञ होता है, उस विशेषज्ञ को जो है क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो किसी विषय में विशेषज्ञ होता है, जैसे आप भूगोलवेत्ता कह लीजिए, खगोल शास्त्री कह लीजिए, वो किसी विषय में विशेषज्ञ है तो उसे जो है विशेषज्ञ कहा जाता है। 38 में क्या पूछे? बिजली का पर्यायवाची है शर्वरी, रमणी, तनया, दामिनी। तो ये भी जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे बिजली शब्द का जो पर्यायवाची होगा दामिनी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है? इसने पूछा अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो बताइए औरत शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप देखेंगे औरत शब्द, सॉरी अपर्णा शब्द पूछा है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अपर्णा जो है पार्वती जी के लिए यूज किया था अपर्णा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है? इसने पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची। ये भी जो है आप देखेंगे PYQ में रिपीट हुआ है। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हवा, मित्र, भ्रमर, पुत्र। तो इसमें हवा का भी पर्यायवाचिक नहीं, मित्र का भी नहीं, भ्रमर, पुत्र का भी नहीं। भ्रमर के लिए चंचरीक यूज किया जाता है। तो भंवरा का पर्यायवाची आप देखेंगे या भ्रमर जिसे कहते हैं उसका चंचरीक एक पर्यायवाची है। इसके अलावा भंवरा का पर्यायवाची आप देखेंगे शील, मुख होता है, आली होता है, भंवरा, भ्रमर, भृंग। तो ये सब भंवरे के लिए यूज किया जाता है जिसका पर्यायवाची शब्द चंचरीक भी है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा? गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम एक तत्सम शब्द है, उसका तत्सम तद्भव रूप बताना है। गोत, गोद, गेहूं, गोह। तो आप देखेंगे गोधूम का तद्भव रूप क्या है? तो गोधूम का तद्भव रूप जो है वो गेहूं के लिए यूज किया था। गेहूं एक तद्भव शब्द है, इसका जो है आप देखेंगे तत्सम रूप गोधूम है। 42 में क्या पूछा है? कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है, प्रश्नवाचक होगा नहीं, होगा नहीं क्योंकि कोई आदमी आया है, इसमें प्रश्न का बोध तो हो ही नहीं रहा है। निश्चयवाचक में नहीं होगा, संबंध कोई बता नहीं रहा है, तो ये क्या है? आप देखेंगे अनिश्चयवाचक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 में क्या पूछा है? 43 में आपसे पूछा है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी विलोम। वैभव, पराभव, लाघव, निर्मोह। ये भी जो है क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगली बार पूछा था लाघव का जो है विपरीत क्या होगा? तो गौरव का विपरीत जो होगा लाघव होगा, और लाघव का विपरीत गौरव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा है? इसे पूछा अमृत का विलोम है अर्क, मधुर, पीयूष, विष। तो अमृत शब्द का विलोम कौन सा है? आप देखते ही जो है बता देंगे। अर्क तो होगा नहीं, मधुर होगा नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है अमृत शब्द का विलोम विष होगा। ठीक है, सीधे सीधे आपको देखने में पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 सदाचार का विलोम क्या है? आचार, अपराध, कदाचार, अन्याय। ये भी आप
आम बोलचाल भाषा में कई बार यूज करते हैं सदाचार, कदाचार। तो सदाचार का विलोम जो है कदाचार है। 46 की बात करें, 46 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अंगना, अंगी, गयंद, वानर। तो अंगी का जो आप देखेंगे, तो अंगी का जो होगा वो अंग होता है, ठीक है, विशेषण यानी शरीर युक्त। तो इसमें जो आपको तद्भव पूछ रहा है गयंद होगा। गयंद जो है क्या है, वो तद्भव रूप है। गयंद का जो तत्सम देखेंगे तो या पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो गजेंद्र, हाथी, ठीक है। वानर का आप देखेंगे तो वानर जो है, वानर का तद्भव बंदर होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अपरिमेय, परिमेय, अनुमेय, विनिमेय। विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज, किसी वस्तु के दूसरी वस्तु के एक्सचेंज करना। जो तोला जा सके, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, दो, जिसे तोला जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। मितभाषी, बहुभाषी, मृदुभाषी, आभासी। बहुभाषी तो होगा नहीं, आभासी भी नहीं होगा। आपको बताना है मृदुभाषी भी नहीं होगा, ठीक है। मीठा बोलने वाले के लिए मृदुभाषी यूज करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, मितभाषी होगा। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी होगा। कम खर्च न करने वाले के लिए मितव्ययी होगा। अधिक खर्च न करने वाले का अव्ययी होगा। 49 में क्या पूछा, 49 में पूछा है निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, चमचा, बांझ, आसमान। तो आपको तद्भव शब्द चुनना है। चलिए बताइए इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें देखेंगे जो तद्भव शब्द है बलवान, चमचा, आसमान, ये जो हम इसमें एज इट इज यूज कर लेते हैं। बांझ शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। इसका अगर आपसे तत्सम पूछा जाए तो वघन्या जो है इसका तत्सम रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। आशातीत, आशा, आशान्वित, अप्रत्याशित, प्रत्याशा। तो आप देखेंगे जिसकी आशा ना की गई हो वो अचानक आपको मिल जाए उसे कहते हैं अप्रत्याशित, उसके लिए कहते हैं अप्रत्याशित को यूज करते हैं जिसकी आशा ना की गई हो। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन, आधीन, अधीन, आधीन। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध क्या कौन सा लिखा गया है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें जो अधीन लिखा जाता है ध पे आप देखेंगे तो बड़ी की मात्रा रहती है। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा है, 52 में पूछा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है नग्न, द्रक्षा, दक्षिणी, दाढ़ी। तो आप देखेंगे सीधे सीधे आपको देखने में पता चल रहा होगा दाढ़ी जो है एक तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। 53 में क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है जोगी, जमाई, जोबन, यौवन। यौवन सॉरी, यौवन, जोबन। तो तत्सम शब्द आप देखेंगे यौवन, यौवन का जो है तद्भव जोबन होगा, ठीक है। और जोगी का जो आप देखेंगे तद्भव जमाई होगा। तो इसमें जो है, इसमें ऑप्शन डी सही है, यौवन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईला, अचल, अचला, अवन। तो आपको बताएं पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पृथ्वी शब्द को कितनी बार यूज हुआ है, तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो अचल है ये जो है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं। अचल देखेंगे, अचल किसके लिए क्या कहते हैं, अचल खड़ा है यानी स्थिर खड़ा है। तो शैल, पर्वत, पहाड़, पर्वत के लिए अचल शब्द यूज होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 55 में क्या पूछा है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो इसमें देखें सुंदरी लड़की जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 56 में पूछा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, पंगत, 15। तो तत्सम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। पंक्ति जो है क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, पंगत होगा। 57 में क्या पूछा है, 57 पूछा है एक शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। रचयिता, चिन्ह, अनाधिकार, अनुकूल। तो आप देखेंगे जो इसमें शुद्ध शब्द बताना, शुद्ध अनुकूल लिखा है, ठीक है। अनाधिकार में क्या गलती है, इसमें देखिए ना पे जो है बड़ा आ की मात्रा दी गई है, तो आ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। रचयिता इस तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है। रचयिता में आप देखेंगे रचयिता इस तरह लिखा जाए या यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी, ई नहीं लगाया जाता। चिन्ह में देखिए चिन्ह क्यों गलत है,
चिन्ह में जो है हा के नीचे जो है आधा न रहता है, ठीक है, इसलिए गलत है। 58 में क्या आपको बताना है, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य वह है। ऑप्शन ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन बी, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन डी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा है। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही है कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा है, वर्तनी के दृश्य शुद्ध वाक्य है पूजनीय, प्रमाणिक, तात्कालिक, पैतृक। इसमें देखिए पैतृक गलत है। पैतृक देखेंगे इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तात्कालिक इसलिए गलत है क्योंकि त पे जो है आ की मात्रा रहेगी, ठीक है। पूजनीय नहीं हो, पूज्य नहीं होता, पूज्य नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। बाकी प्रमाणिक इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60 में क्या पूछा है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। यानी परिभाषा पूछा है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया। हमारा आर ओ का PYQ का सीरीज कंप्लीट हुआ, सिवाय एक जीएस पेपर का कंप्लीट करवाना है, बाकी हिंदी का हमने सारा कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपको क्लासेस थोड़ी सी पसंद आ रही हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और भी क्लासेस जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम आएगा और यूपीएससी का एग्जाम आएगा, तो और भी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।